अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और व्लॉग्स भी इंजॉय कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। आज मैं जा रही थी हॉस्पिटल, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, सोचा यहाँ पे व्लॉग बनाऊं और आप सबके साथ भी शेयर करूं। आज का व्लॉग थोड़ा सा इमोशनल भी होने वाला है। अभी यहाँ पे पहुँच के हम हॉस्पिटल, यहाँ पे स्कैन करेंगे और जल्दी से हॉस्पिटल जाएंगे डॉक्टर के पास। और हम लोग यहाँ पे गए, डॉक्टर के पास चेक करवाया तो डॉक्टर ने हमें बहुत से टेस्ट लिख के दिए और कुछ अल्ट्रासाउंड भी लिख के दिए कि आप करवाएं और उनके रिपोर्ट्स लेकर आएँ। वैसे हम लोग यहाँ पे सेकंड टाइम में आए थे, इसलिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके थे, इसलिए हम लोग की टेस्ट की रिपोर्ट्स थी वो लेट ही आनी थी। तो डॉक्टर ने कहा जब आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी आप रात में एमरजेंसी में आ जाइएगा और वहाँ पे डॉक्टर को चेक करवा दीजिएगा। जब हम लोग रात में एमरजेंसी में पहुँचे तो वहाँ पे डॉक्टर बैठा हुआ था, डॉक्टर को हम लोगों ने चेक करवाया तो हम लोग काफ़ी सेटिस्फाई तो नहीं हुए इस डॉक्टर को चेक करवाने के बाद, बिकॉज डॉक्टर ने पेन किलर लिख के दिए, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं आप घर जाए। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आएंगे और जिस डॉक्टर को हम लोग रूटीन वाइज चेक करवा रहे हैं उनको ही चेक करवाएंगे। तो हम लोग फिर अब ये नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आए थे डॉक्टर को चेक करवाने, जो कि फ्राइडे था। और यहाँ पे हमें डॉक्टर ने चेक करने के बाद हमें प्रिस्क्राइब कर दी थोड़ी सी मेडिसिन और हमें दूसरे डिपार्टमेंट में रेफ़र कर दिया कि आप वहाँ पे जाकर डॉक्टर को चेक करवाएं। और यहाँ पे हम लोग डॉक्टर के पास आए थे चेक करवाने, तो डॉक्टर ने हमें कहा कि थोड़ा सा सीरियस इशू है, आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी और आपको अभी ही हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। ये सुन के तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। खैर, और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, मेरे भाई और भाभी दोनों डॉक्टर हैं, कि हम पहले उनसे कंसल्ट कर लें, उसके बाद फिर हम लोग डिसीजन लेंगे। इसलिए फिर हम लोगों ने डॉक्टर से कहा कि हम सेकंड टाइम में आएंगे और फिर बताएंगे क्या हम लोगों ने करना है आगे फर्दर। जो डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन, उसके लिए हम लोग पेमेंट कर रहे थे मेडिसिन के लिए, यहाँ पे काउंटर पे आए थे और ये हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे मेडिसिन। और इसके बाद हम लोग मेडिसिन लेके घर चले गए और फिर हम लोगों ने कंसल्ट किया अपने भाई से और भाभी से, फिर उनसे फाइनल कर लिया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप करवा लो, ये माइनर सी सर्जरी है, कोई इतना बिग इशू नहीं है। और फिर उसके बाद अभी हम लोग आ गए थे सेकेंड टाइम और अब यहाँ पे हॉस्पिटलाइज हो चुकी हूँ मैं यहाँ पे हम लोगों ने वैसे अपनी फैमिली वालों को अभी कुछ नहीं बताया था, बिकॉज एकदम से सब कुछ हो गया, इसलिए फिर हम लोगों ने डिसाइड किया पहले ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए फिर हम लोगों को बताएंगे, क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे अचानक से। और यहाँ पे फाइनली सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था और मेरी चाइनीज़ फ्रेंड मैरी, उसका बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच मैरी। उसने हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बिकॉज हमें चाइनीज़ लैंग्वेज इतनी नहीं आती, तो उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। हम लोग हॉस्पिटल सेकेंड टाइम गए थे, इसलिए प्रोसेस कंप्लीट होते काफ़ी टाइम हो चुका था और बच्चों के स्कूल ऑफ का टाइम भी हो गया था। और यहाँ पे तला जल्दी से आ गए थे बच्चों को लेने के लिए स्कूल से। और यहाँ पे समन की फ्रेंड और उनकी मदर बच्चों के साथ प्ले कर रही हैं, बिकॉज उनको भी पता था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और इसलिए वो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं, ताकि बच्चे तंग ना करें ज़्यादा घर जाके तला को अकेले में और मुझे मिस ना करें। और यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करवा दिया था बच्चों का। प्ले करने के बाद बच्चे सबको भूख लगी थी, जिनका टाइम भी होगा था, ये यहाँ पे आ गए थे कैफ़े खाना खाने के लिए। खैर मैं तो हॉस्पिटल में ही थी, इन्होंने पीछे से ये क्लिप बनाए थे तलहा ने बच्चों को कैसे मैनेज किया और उनके साथ कैसे उन्होंने टाइम स्पेंड किया और सब कुछ कैसे उन्होंने सब हैंडल किया, बच्चों को भी उनका खाना और मुझे और मेरा खाना, सब कुछ उन्होंने कैसे मैनेज किया अकेले में। खैर तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम था हमारे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया। और ये नेक्स्ट डे सैटरडे था, बच्चों का ऑफ था, इसलिए फिर तलहा ने इनको फ्रेंच टोस्ट बना के दिए थे, जो कि बच्चों ने फ्रेंच टोस्ट बनवाए थे अपने लिए स्पेशल फरमाइश से। और फिर उसके बाद तलहा ने सारे डिशेस वॉश किए और किचन क्लीन किया और उसके बाद मेरे ब्रेकफास्ट लेके आए हॉस्पिटल में मेरे लिए। और यहाँ पे सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था कि बच्चे तलहा के पास रुकेंगे और मैं हॉस्पिटल में, और तलहा बस लंच और डिनर लेकर आते थे मेरे लिए। और वैसे अभी ज़रूरत भी नहीं थी, बिकॉज जल्दी हॉस्पिटलाइज कर दिया था। डॉक्टर ने कहा था 3 डेज़ के लिए ड्रिप्स लगेंगी और उसके बाद मेरी सर्जरी होगी। तो कहते हैं ना कि एक आपका प्लान होता है और एक अल्लाह ताला का प्लान होता वही है जो अल्लाह ताला का प्लान होता है। खैर वही हुआ हमारे साथ। और एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ और हम लोग को संडे मॉर्निंग में मिली, और ये बैड न्यूज़ ये थी कि समन और खदीजा दोनों ही बीमार हो चुकी थी। समन और खदीजा को डायरिया और वॉमिट हो चुका था और फिर इनको तलहा लेके गए हॉस्पिटल। और फिर डॉक्टर ने कहा कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए इनको भी ड्रिप लगेंगी और इसलिए आपको डेली ही आना पड़ेगा इनको ड्रिप लगवाने के लिए। वो टाइम तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। और ये चेक करवाने के बाद तलहा थोड़ी देर के लिए मेरे पास लाए थे बच्चों को, बिकॉज इनको परमिशन नहीं थी रूम में एंटर होने की। बिकॉज ऑफ कोविड कोई भी आउटसाइडर अलाउ नहीं था। वैसे तलहा तो आ जा सकते थे और मेरी फ्रेंड मैरी भी, बिकॉज इन दोनों के पास कोविड का टेस्ट था और इनके पास भी था।
इसलिए मैं बच्चों को बस रिसेप्शन तक ही रख सकी थी और यहाँ पे इनके साथ मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था और बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया। बच्चे भी मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और यहाँ पे वापस आके इन्होंने अपने खूब ढेर सारी शॉपिंग की डॉल की। खैर बस बच्चे दोनों ही बीमार हो चुके थे और मूड भी उनका काफ़ी ख़राब हो चुका था। फिर तला ने इन लोगों को डॉल ले दी ताकि इनका टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाए और ये तला यहाँ पे बना रहे थे सूप इनके लिए और ये मेरे लिए रात के टाइम में लाए थे डिनर। यहाँ पे तलहा की तो बहुत ही ज़्यादा दौड़ें लगी थी बिकॉज उन्होंने बच्चों को भी देखना था, बच्चों को भी हॉस्पिटल लेके जाना था और उसके बाद मुझे भी देखना था। और ये बच्चे आप देख सकते हैं हॉस्पिटल में है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खैर ये बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम था मेरे लिए बिकॉज बच्चे भी बीमार हो चुके थे और मैं भी बिल्कुल भी इनको नहीं देख सक रही थी और इनके पास भी नहीं आ सकती थी बिकॉज ये दूसरे हॉस्पिटल में थे। तो जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश होता है पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में। इनको दूसरे हॉस्पिटल में तला लेके गए, वहाँ पे ज़्यादा रश नहीं था और ये फाइनली डे आ गया मेरा सर्जरी वाला। बहुत ही मुश्किल से ये मैंने जो डेज थे स्पेंड किए थे। यहाँ पे मैं ड्रेस चेंज करने वाली थी जो सर्जरी के लिए मुझे मिला था और मॉर्निंग हो चुकी थी। वैसे तो सेकेंड टाइम में थी मेरी सर्जरी लेकिन वो उन्होंने कहा था मॉर्निंग में अर्ली आपने अपना चेंज कर लेने हैं ड्रेसेस बिकॉज मेरी ड्रिप्स लगना स्टार्ट हो जाएंगी और प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो मैं थोड़ी लेट भी हो चुकी थी बिकॉज उठा नहीं गया जल्दी मेरे से और यहाँ पे नर्स आ चुकी थी। एक बार उन्होंने मैंने कहा कि आप जाएं मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर मैं उनको बेल करके उनको मैं बुला लूँगी। और यहाँ पे भी मैंने बेल प्रेस की उनको बुलाने के लिए, नर्स को बुलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये सिस्टम है आप नर्स को बुलाना तो आप बेल प्रेस करें और वो फ़ौरन आ जाती है। और ये मैंने बेल प्रेस की और साथ ही नर्स आ गई और मेरी ड्रिप स्टार्ट हो गई। तो ये वाला सिस्टम मुझे सबसे अच्छा लगता है चाइना में बिकॉज आपको खुद से उठकर नर्स को बुलाने नहीं जाना पड़ता, बस आप बेल प्रेस करें और फ़ौरन से ही नर्स आ जाती है और आपका जो भी काम हो वो करवा देती है। खैर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थी डॉक्टर्स भी और नर्सिस भी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेरी हेल्प की थी, बहुत ही ज़्यादा केयर की थी। फ्रेंड जो डॉक्टर थी वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थी, इवन के वो डायरेक्टर थी, डॉक्टर और प्रोफेसर भी थी, बट फिर भी वो मेरे लिए खाना लेकर आती थी। उन्होंने मुझे 3 to 4 टाइम उन्होंने खाना लेकर आया, मेरे लिए पॉरिज लेकर आई। खैर बहुत ही अच्छी थी डॉक्टर जो उन्होंने मेरी सर्जरी की थी और वो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा हम्बल और काइंड और बहुत ही ज़्यादा पोलाइट थी, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मेरी केयर की। और यहाँ पे मुझे सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे। मैं नर्वस भी थी और हैप्पी भी थी कि ऑपरेट होगा और उसके बाद मैं घर जाऊँगी। वैसे तो माइनर सी सर्जरी थी, जल्दी से फ्री हो गई थी, बट फिर भी डॉक्टर ने थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए ऑपरेशन थिएटर में रखा था। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा खैरियत से सब कुछ हो गया। और जो सबसे बुरी बात ये थी कि यहाँ की चाइना की बुरी बात यह है कि ये सर्जरी के बाद आपको पेन किलर नहीं देते और वैसे भी सर्जरी के बाद जो पहली रात होती है वो गुजारना नॉर्मली भी इतना मुश्किल हो जाता है और अगर आपको पेन किलर ना मिला हो तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है स्पेंड करना। खैर मेरे साथ सी सेक्शन में भी ऐसे ही हुआ था। खैर उसके ऊपर तो एक अलग से वीडियो में बनाऊंगी कि मेरा चाइना में सी सेक्शन का कैसा एक्सपीरियंस रहा। और यहाँ पे मैं डिस्चार्ज हो चुकी हूँ फाइनली और ये मैं जा रही हूँ घर वापस और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और मैं बच्चों के साथ फाइनली मिलूँगी। वैसे तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको रेस्ट करना है और वैसे भी डॉक्टर भी डिस्चार्ज नहीं करती, उन्होंने कहा था थर्सडे को डिस्चार्ज करेंगे, बट मैंने उन डॉक्टर से कहा कि मेरे बच्चों में ठीक नहीं है और मुझे जल्दी से आप जाने दें। खैर डॉक्टर ने मेरी बात को समझा और मुझे जल्दी से डिस्चार्ज कर दिया नेक्स्ट डे ही। और डॉक्टर ने फिर मुझे पिल्स लिख दी थी कि आपने वो लेनी है रेगुलरली और अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा और कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना, अपने आप को टायर्ड नहीं करना। और फाइनली खैर से सब कुछ हो गया और बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं। उनको भी 5 डेज ड्रिप्स लगती रही हैं, खदीजा को तो 5 डे और सामान को 3 डेज़ के लिए। खैर अब वो भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मुश्किल जो टाइम था वो गुजर गया। बहुत परेशान थे कि सेल्फ कैसे मैनेज करेंगे, बट मुश्किल और आजमाइश अल्लाह की तरफ से होती है तो अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा साथ देते हैं। और मैरी ने तो बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्प की। मैरी ने बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया मेरे साथ हॉस्पिटल में। और ये मेरे लास्ट वीक की जर्नी थी जिसकी वजह से मैं वीडियो भी कोई अपलोड नहीं कर सकी और मैं यहाँ पे बिजी थी। खैर मेरे सब इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मेरे लिए प्रे किया। प्रॉब्लम जितनी भी बड़ी हो खैर अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए, सब कुछ ही बहुत अच्छे खैरियत से हो जाता है। और ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। मिलती हूँ बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थिंक पॉजिटिव, होप फॉर बेस्ट एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।